क्या आप क्लास 10 में हैं और इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस बार जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं वो लोग अच्छा से देखिएगा। आज का प्रश्न सामाजिक विज्ञान का है। तो चलिए आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर है, इसका भी ऑप्शन नंबर है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। इसका भी ऑप्शन नंबर है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ये श्रमिक वर्ग, ये भी सही होगा। मध्यम वर्ग ये भी सही होगा। कृषिक वर्ग ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी का शोषण हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। क्या कह रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये होता था रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग से व्यापार होता था। तो चलिए अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इसका राइट आंसर होगा बाइबिल की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग आया बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो किस वर्ष पारित हुआ था, तो यह हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो किस पत्र ने अपनी रातों रात भाषा बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस का किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा बिहार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ इसका टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, जाकर वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। इसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दास कैपिटल को। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यह कौन सा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ।
यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो ये किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो ये बनी थी उदयन के समय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? ये किस देश में आरंभ हुआ? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और आपके दोस्त लोग होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा जो एग्जाम देने वाले होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।